नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। सीधा देश की राजधानी दिल्ली विजय चौक से आपके सामने हाजिर हुई हूं। आज हमारे सामने देश की जनता रही है, लेकिन देश की जनता के सवाल जरूर है और वो सवाल हम अपने खास मेहमानों के सामने रखेंगे जिनके वो जवाब देंगे। मुद्दा है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आखिर बार बार क्यों लगाए जाते हैं और इलेक्शन से पहले आखिर पाकिस्तान को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। क्या वाकई बहुत जरूरी है पाकिस्तान को मुद्दा बनाना और क्या इस मुद्दे का जनता के ऊपर कोई असर पड़ता है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसके बाद सभी का तारुफ। कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आखिर ये कौन लोग थे और कांग्रेस ने इसको नकारा क्योंकि ऐसा नहीं हुआ? ये साफ दिखाता है एक तो गलत काम किया, फिर उसमें पर्दा डालने का काम किया। I never heard a slogan called Pakistan Zindabad there. Where they chanted Pakistan Zindabad, and it is shameful. In the Bangalore Vidhan Sabha, one of his supporters said Pakistan Zindabad. Arey Baba, where we are living? क्योंकि भाजपा हमेशा जब जब चुनाव आते हैं इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाती है। Made a slogan that Pakistan Zindabad. Such person will be punished seriously. If at all somebody has shouted this slogan, strict punishment should be given. तो रिपोर्ट आपने देखी, मामला आपने समझ लिया है। कौन कौन खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। मनीष जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, रवनीत वासी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सेठी जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, संजीव कौशिक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और सर्वेश पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शुरुआत में संजीव कौशिक जी के साथ करने जा रही हूँ। संजीव जी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक विधानसभा में लगाया जाना कितना सही है, कितना सही? सबसे पहले इसका उत्तर दीजिए। मुझे लगता है कि देश के किसी भी संसद भवन में या फिर किसी भी जगह विधानसभा में कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना जाना बेहद शर्मनाक है और इससे बचना चाहिए। हम खूब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति का फायदा उठाती है। हालांकि सच बात तो यह है कि जितना पाकिस्तान का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पाकिस्तान से जितनी करीबी भारतीय जनता पार्टी की रही है, तमाम उन दलों के बारे में जिनके बारे में आरोप लगाए जाते हैं वो उनसे दूर हैं। हमने देखा है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री अचानक देश से कभी गायब हो जाते हैं और लोगों को पता तक नहीं चलता है, पाकिस्तान में वो बिरयानी खाने चले गए हैं। प्रधानमंत्री बिरयानी खाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा बनाते हैं, लेकिन आप ये सब भूल गए कि कौन है वो लोग जिन्होंने कर्नाटक असेंबली में नारे लगाए। उनके बारे में एक शब्द नहीं। अब नहीं, हमने शुरुआती दौर में कहा ये गलत बात है। ये सारे तथ्य हैं तो हम जानते हैं कि एक छोटा सा मुल्क है, बार बार उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग इस तरह के नारेबाजी करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं देश के उन विपक्षी पार्टियों को या भारतीय जनता पार्टी को वो खाद पानी देने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो कौन है, कैसे हैं, वो सारी बातें लोगों के बीच में है। तो निश्चित तौर पे इससे भारतीय जनता पार्टी को ही खाद पानी मिलने वाला है, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सर्वेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी को इससे खाद पानी मिलने वाला है, संजीव जी ये कह रहे हैं, लेकिन जनता को क्या इस मुद्दे से कोई फर्क पड़ता है? जनता क्या सोचती है, क्या लगता पड़ता है भारत वर्ष में और वो भी किसी राज्य के विधानसभा में ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना? आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनकी मानसिकता क्या है भारत माँ के प्रति, भारत देश के प्रति, और किस तरीके के किस मानसिकता वाले लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी में ही हो रहा है। उसको तो छोड़िए साजिया जी, वहां पे कोई राज्यसभा का चुनाव जीतता है, वहां पे पाकिस्तान के नारे लगते हैं। और आखिर ये क्यों होता है कि वहीं जहां पे ये कांग्रेसी सरकार होती है वहीं पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? कांग्रेस के जो एमएलए हैं कहते हैं कि कांग्रेस जो पाकिस्तान है वो बीजेपी का दुश्मन है, कांग्रेस का दुश्मन नहीं है। अब अंदाजा लगाइए ना कि इस पाकिस्तान से कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी माननीय इंदिरा गांधी जी, और उससे पहले 65 की लड़ाई हमने लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, उसके बाद कारगिल युद्ध जब बीजेपी की सरकार थी, और उसके बावजूद ये कांग्रेस वाले इतने शर्मनाक बातें बोलते हैं, इतने बेशरम हो गए हैं कि कहते हैं कि ये बीजेपी का दुश्मन है।
है कांग्रेस पार्टी का नहीं। किस तरीके की ये सोच है, किस तरीके की मानसिकता है। पाकिस्तान अगर दुश्मनी कर रहा है तो पूरे भारतवर्ष से, पूरे 140 करोड़ के लोगों के साथ कर रहा है, और ये नहीं कि बीजेपी और उसका दुश्मन है। क्या कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी और पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था? याद होगा, देश का हर नागरिक उस युद्ध के लिए अपना कुछ न कुछ निछावर या बलिदान करने को तैयार था। और उसके बाद इस तरीके की बात आती है और फिर तमाम राजनीतिक पार्टी मुंह चुप हो जाती है, और जितने भी राजनीतिक जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो बोलने वाले पार्टी की तरफ से, बस कहते हैं शर्मनाक बातें। अरे कब तक ये शर्मनाक बातें सह जाएगी? कहीं पे पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चुनौती है ना, हमारे कानून व्यवस्था, हमारे न्यायिक व्यवस्था में खामियां हैं। कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसके बाद कहता है कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। मैं शर्जील इमाम और भी लड़कों की बात कर रहा हूं। जब वो कहता है कि देश का एक पार्ट काट दो, उसको कुछ कुछ बातों में जमानत मिल जा रही है। आखिर देशद्रोह होता क्या है? देश में यहाँ पे पाकिस्तान के झंडे बुलंद करोगे, कहोगे देश का एक पार्ट काट दिया जाए, यहाँ पे 5 लाख मुसलमान बैठ जाएंगे रेलवे लाइन पे, तो भारत का नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हमारा वो कट जाएगा। और ऐसे ऐसे लोगों को आप पूरा जो दूसरी विपक्षी पार्टी है उसको सह देती है, उसका विरोध भी नहीं करती है, उसको एक विक्टिम के रूप में दिखाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है सेठी जी, जिस देश में पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसी देश में बैठ करके, उसी की विधानसभा में रह करके, जनता द्वारा चुन करके ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता इनको सराहेगी। देखिए, जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं का नाम आ रहा है, पता है ना आपको? देखिए, मैं ये आपको बताता हूं कि आपको हमें सबको ना कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर देश की बात करनी चाहिए। सिर्फ इसी मुद्दे पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बाकी मुद्दों पर तो आप खुद बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस करते हैं। नहीं, आप एक बात बताइए ना, देशभक्ति का कॉपीराइट क्या बीजेपी के पास है? क्या जो व्यक्ति बीजेपी में वही देशभक्त है? बाकी सब देशद्रोही हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले तो कतई देशभक्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने कब कहा? वो चाहे किसी पार्टी का नेता है या किसी का कार्यकर्ता है, लेकिन वो देश का देशभक्त नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम से राजनीति करती है। और उनको ये भारत पाकिस्तान का जब मुद्दा आता है, इस चुनाव के समय क्यों आता है? वही मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं? नहीं, देखिए, ये तो जांच नारे किसने लगाए? ये नारे किसने लगाए? जांच का विषय है और इसके ऊपर बड़ी जो एजेंसी हैं उनको जांच करनी चाहिए। इसके पीछे, अरे आप लोगों ने पैसे देकर नारे लगवा दिए, कौन जानता है? अरे विधानसभा में वो नारे, एक सेकंड सेठी जी सुन लीजिए, वो नारे कहीं और आम जगह पर नहीं, सड़क पर नहीं लगे कि किसी को पैसे देकर लगवा दिए जाए। वो नारे बाकायदा विधानसभा में लगे हैं। तो क्या किसी को पैसे देकर के वो नारे लगवाए जा सकते हैं, किसी नेता को, किसी विधायक से? देखिए, मैंने उसकी कड़े शब्दों में निंदा करी है। जिसने करा, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, वो देशभक्त नहीं हो सकता। लेकिन आप इस बात को समझिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास कॉपीराइट है देशभक्ति का, तो ये गलत बात है। चाहे कोई व्यक्ति कांग्रेस में, आम आदमी में या किसी भी पार्टी में नहीं है, वो उसका एक यूनिवर्सल कानून है कि वो देशभक्त है, वो देश के साथ है। जो व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ है, इस देश का नहीं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, फिर भी वो देशभक्त है, तो ऐसा होगा नहीं और ऐसा होता भी नहीं है। मनीष, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, फर्क बड़ा आ गया है इस देश में। एक जमाना था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर ऐसे इवेंट पर जहां लोगों को मौका मिलता था, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते थे। जैसे जैसे कांग्रेस सिकुड़ती गई, वो नारे घटते गए। अब तो जम्मू और कश्मीर में भी नहीं लग रहे हैं, अब कहां लग रहे हैं? कर्नाटक में, क्योंकि वह कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अब कौन लगा रहा है नारे? जाहिर है वो लगा रहे हैं जो पाकिस्तान समर्थक हैं, पाकिस्तान पोषित हैं। और पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि मर जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन भारत विरोध पर ही जिंदा रहेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस को तो यह करना चाहिए कि इनको खुलेआम घोषणा करनी चाहिए, जिसने भी नारा लगाया उसको तुरंत गिरफ्तार करो। नहीं,
पर ये अपने छुपे हुए राजनीतिक विश्लेषक चेहरों के माध्यम से, सॉफ्ट लैंग्वेज के माध्यम से ये कहने का प्रयास करते हैं कि नहीं इन्होंने ऐसा किया, भाजपा राष्ट्रभक्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अरे सच्चाई ये है कि भाई आपके संरक्षण में आपके नेताओं ने नारे लगाए। अगर राज्यसभा के चुनाव में जहां हर सामान्य व्यक्ति आ नहीं सकता सेलिब्रेट करने के लिए, आपके सिलेक्टेड 20 लोग पहुंचे, तो आप जानते हैं नारे किसने लगाए। मैं खुलेआम कहता हूं कि वो लोग जानते थे कि नारे किसने लगाए, लेकिन फिर भी नारे लगाए और उनको डिफेंड किया जा रहा है। शर्मनाक है। और वहीं एक छोटी सी बात और कह दूं, आज वक्त यह है कि हम उन्हें पकड़ने की बात कर रहे हैं। एक वक्त वो था जब हमारे देश का प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी कि वो कह दे पाकिस्तान के आतंकी घटना में हाथ है। वो कहते थे विदेशी शक्तियों का हाथ है। और वहां पाकिस्तान में एक शादमान चौक है। शाहजिया जी, शादमान चौक का नाम पाकिस्तान के पंजाब हाईकोर्ट ने कहा कि इसका चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक कर दिया जाए। सरकार ने आज तक उसको चेंज नहीं किया और उसको पंजाब हाईकोर्ट को खुद उस पर एक्शन लेना पड़ा और सरकार को कटघरे में कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में भारत का कितना विरोध है, और भारत में कुछ लोग आज भी पाकिस्तान के नाम का हल्ला क्यों मचाते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। ठीक है, लौट रही हूँ संजीव जी आपके पास। एक बार रमनीत जी से सवाल पूछ लेती हूँ। रमनीत जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। ये हमारा वो देश है जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो बच्चा टकटकी लगाए देख रहा होता है कि पाकिस्तान कब हारेगा और कब हम पटाखे फोड़ेंगे। और यहाँ कुछ लोग ऐसे जो विधानसभा में बैठ करके नारे लगा रहे, सोच रहे जनता इनको वोट करेगी। ये अपने लिए ही क्यों कुआं खोद रहे हैं, खाई खोद रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे। देखिए, मंशा तो बिल्कुल साफ है। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान परस्त लोग जो हैं, जो ये बात सच है कि पाकिस्तान को जो समर्थन करते हैं, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुसलमानों का वोट कम से कम हमारे पक्ष में आ जाए। और दूसरी तरफ देखिए कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जीवन का हर क्षण क्षण, शरीर का हर कण कण राष्ट्र को समर्पित। दूसरी तरफ हम इन नेताओं को जब देखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान परस्त लोग जो हैं पाकिस्तान का समर्थन करने की बात करते हैं। और आज पहली बार नहीं है, जैसे ही कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बनती है उसी समय मैंने देखा कि पाकिस्तान के नारे बुलंद हो जाते हैं। जैसा कि विधानसभा में देखा, ये इतनी शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि आप देखिए जिस तरह का पतन हो रहा है कांग्रेस का, उसमें इस तरह का नहीं देखना चाहिए। इतनी बौखलाहट क्यों? अरे उसके लिए आप विकास के मुद्दे लेकर के जाइए जनता के बीच में, तब तो जनता आपको सराहेगी। लेकिन आप पाकिस्तान के नारे लगाने के बाद आप यदि सोचते हैं कि मुसलमान आपको वोट करेंगे, नहीं करेंगे। वो मुसलमान भाई भी इसी देश के हैं, वो वोट उसी को करेंगे जिसने मकान दिए, जिसने शौचालय दिए, जिसने जल नल की योजनाएं बनाई। और जिस तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने आज सैकड़ों योजनाएं को लाभान्वित यदि उन मुसलमान भाइयों को मिल रहा है तो उसको वो वोट करेंगे। लेकिन इस तरह के नारे बुलंद करने से आपको वोट नहीं मिल सकता। फिर पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे पाकिस्तान को कितना भी आप जीवंत करने का कोशिश करें, मृत प्राय स्थिति में जो आज पाकिस्तान है उसका हश्र वो खुद भुगत रहा है, वो अपने कर्मों के वजह से भुगत रहा है। अभी खाद पानी की बात कर रहे थे संजीव कौशिक जी। अरे खाद पानी देने का प्रयास तो जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था, लेकिन आज स्थिति क्या है? लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके हमने उसकी औकात दिखा दी थी। आज इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के मामले में आज हमारी भारत की स्थिति देखिए 5वें नंबर पे है। पर कैपिटा इनकम की भी बात करें तो आज हम 10 साल पाकिस्तान से आगे हैं, यानी कि 2895 रुपये पर कैपिटा इनकम हमारी है और उनकी जाकर के देखिए 1421। उसके बाद आप इकोनॉमी की बात करें तो 46वें नंबर पे पाकिस्तान है। कितना भी आप पोषित और पल्लवित करने का पाकिस्तान का कद बोना ही नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। मिलाकर के इस बात का सार ये है संजीव कौशिक जी, देखा जाए तो आ रही हूँ रमनीत जी, कांग्रेस की तरह ही है। ठीक है रमनीत जी, आ रही हूँ आपके पास। रमनीत जी ने संजीव जी शुरुआत में एक बात कही कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान के नाम पर वोट देगा किसी को? शाहजी, अब लगता है कि ये चर्चा गंभीर मुद्दा की तरफ चला गया है। हमें ये सबसे पहले तय करना होगा कि देशद्रोह और राजद्रोह क्या है, आईपीसी धारा क्या कहती है। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद कह देना देशद्रोह है? ये देशद्रोह नहीं है। बिल्कुल है। नहीं कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? दोनों तरफ से सवाल वही, कैसे नहीं है? मेरी बात बोलने दीजिए।
पाकिस्तान जिंदाबाद कहना देशद्रोह नहीं है और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना देश धर्म भी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। पहले आईपीसी की धारा ये कहती है कि जब तक किसी भी जगह पर किसी समुदाय विशेष को यदि आप उकसाने का प्रयास नहीं करते हैं जिससे देश की संपत्ति को क्षति पहुंचे, समाज में बात सुनिए, अगर ये कांग्रेस की सोच है तो बदल दीजिए, आप डिस्टर्ब कर, आप हैरान हूँ ये बात कर रहे संजीव जी जिस पाकिस्तान की वजह से देश में न जाने कितने आतंकी हमले हुए, कितने नौजवान हमने खोए हैं, कितने सैनिक हमने खोए हैं, कितनों की शहादत हमने देखी, आप कह रहे हैं उस पाकिस्तान के अगर खिलाफ में नारे लगते हैं तो वो क्या नहीं? शाजिया, यदि हिम्मत है तो यहाँ 3 मेरे मित्र खड़े हैं जो लोग कह रहे हैं कि ये लोग देशद्रोही हैं, फांसी पे लटका दीजिए उनको, जाके जो जिंदा के मजारों पे चादर चढ़ाए थे और जिन्होंने जिन्ना को सेकुलर कहा था। है हिम्मत इतनी बात कहने की? है आपको हिम्मत? शर्मिंदा हो जाएंगे ना की बात कर रहे हैं भाई। एक व्यक्ति के बारे में बात करना, सुनिए अरे हाँ बिल्कुल है, अभी कहेंगे अरे बोलते सुनो, मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान एक दुश्मन देश है जो भारत का दुश्मन है, चढ़ाने वाला मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूँ। तो क्या किया अगर वो उसके, अरे मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद कहना, पाकिस्तान जिंदाबाद कहना देशद्रोह है। जिस पार्टी है उस पार्टी, अरे मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और 50 करोड़ रुपया भारत का उस समय दे दिया गया, तो इसका आपके हिसाब से तो उनको भी चढ़ाना चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी ने उसके लिए आमरण अनशन कर दिया था कि 50 करोड़ रुपया दे दीजिए पाकिस्तान को। क्या बात करेंगे, बोल क्यों रहे? अरे पाकिस्तान समर्थक से बात अगर कर रहे हैं, अगर कोई आदमी कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद जस्टिफाइड है तो ये गलत है और हम सहन नहीं करेंगे इस बात को। ठीक है, इस माइक पे एक बार आप दोनों बोल दीजिए, तीनों बोल दीजिए। हम तो कह रहे हैं जिन्ना के मजार पे चढ़ाया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य क्यों नहीं रहा हो, उसे भी निंदा करना चाहिए। और वो बिल्कुल मैं घोर निंदा करता हूँ और हर उस आदमी की निंदा करता हूं जिसने किसी भी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश की हो, चाहे इस धरती पर या विश्व में किसी भी धरती पर। और मैं आपको एक और बताऊं, सुनिए आप एक और बताऊं, निंदा कीजिए। बिरयानी सुनिए मैं बोल रहा हूँ निमंत्रण मिला बिरयानी। संजीव जी एक सेकंड, संजीव जी सुन लीजिए, जिस समय बिरयानी खाए गई आप लोगों ने खूब मुद्दा बनाया, खूब हो हल्ला किया, लेकिन अब जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं तब आप लोग नहीं कुछ भी कर रहे हैं, तब आप लोग खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, ढकने का काम कर रहे हैं, इसको स्वीकारना चाहिए। बिरयानी खाए भैया, 2 देश हैं, 2 देश के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है। आप बताइए, हमने 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, क्या उसके बाद जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के साथ एक टेबल पे आके बातचीत की है कि नहीं की है? तो इसका क्या मतलब कांग्रेस की उस समय की सरकार देशद्रोह सरकार थी भारतवर्ष में? आप ऐसे क्यों बात बोल रहे हैं? युद्ध छोड़ दिया क्या? जिन्होंने जीता वो युद्ध छोड़ दिया। वही तो कह रहा हूं ना कि लाहौर तक पहुंची हुई हमारी फौज एक पीओ को नहीं ले पाए। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर पाकिस्तान में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर रुक गए, वहां पे नवाज शरीफ के साथ बात किए, तो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की बात होती है, ये नहीं कि वहां बिरयानी खा रहे हैं। दूसरी बात, कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ये, अब देखिए सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान को तो हम सोच ही नहीं सकते। हमारे देश की एक कंपनी है टाटा ग्रुप, उसका जितना टर्नओवर है पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी उससे बराबर कर लीजिए, उतने के आसपास है। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी पाकिस्तान परस्त है, ये आखिर क्यों होता है कि जहां पे कांग्रेस की सरकार होती है? अभी इन्होंने बोला था कि सचमुच जम्मू कश्मीर में अब जो फारूक अब्दुल्ला जी है उनका राग आप सुन लीजिए। अभी आज देख लीजिए कि हम उस जम्मू कश्मीर में हम अपने तिरंगा झंडा नहीं लहरा पा रहे थे। आज देख लिए हर घर से, वो मुस्लिम घर से, हर मुस्लिम घर से वहां से तिरंगा निकल रहा है। और ऐसा नहीं है, भारत के जो भी मुसलमान भाई हैं, अगर जो कोई पाकिस्तान का नारा लगाता है और ये सोचता है कि उसको मुसलमान समर्थन कर देगा, तो ये कभी नहीं होगा। भारतवर्ष में जितने हिंदू देशभक्त हैं उतने मुसलमान भी देशभक्त हैं, लेकिन एक जो जिहादी मानसिकता वाले हैं वो भारतवर्ष में है और वही ये काम करते हैं। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जो भी विपक्षी पार्टी है, ये जितने भी ये पाकिस्तान परस्त हैं, इनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कांग्रेस पार्टी लगवा दे और सोचे कि पूरे मुसलमानों को वोट बैंक सेठी जी, हर देश की डिप्लोमेसी पॉलिसीज होती है, फॉरेन पॉलिसीज होती है, उनके अनुसार हर देश चलता है और काम करता है, संबंध रखता है, लेकिन उनका कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा पड़ोसी देश है, डिप्लोमेटिक टॉक्स समय समय पर हुई हैं, दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपस में बात करते हैं किस तरह से आपस के संबंधों को सुधारा जाए, लेकिन बिना निमंत्रण के जब आप पहुंच जाते हैं तो उस बात की चर्चा तो होगी ना। चर्चा तो हो गई एक समय पर, जो समय था चर्चा का। एक सेकेंड, सेठी जी जो चर्चा का समय था उस समय चर्चा हुई, बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे विधानसभा में लगाना, क्या आप उसको डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं डिफेंड कर रहा। मैंने आपको ये कहा कि जिन लोगों ने नारे लगाए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और सरकार इसका पूरी तरह से बड़ी सख्ती से इसका संज्ञान ले। लेकिन अगर आप ये कहें कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग की वजह से सारी कांग्रेस पार्टी, सारी आम आदमी पार्टी, सारी देश की पार्टियां जो है देशद्रोही है, कोई नहीं कह रहा है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है सेठी जी, ऐसा कोई नहीं कह रहा। लेकिन अगर कांग्रेस के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं विधानसभा में खड़े होकर के, तो कहीं ना कहीं से तो उनको सपोर्ट हासिल है। बार बार जितने भी लोग अभी डिबेट में कहते हैं कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी है, मैं ये कहता हूं मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह, अरे भाई साहब मैं ये कह रहा हूं, आपने भी कहा, उन्होंने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी नारे लगा रही है, तोड़ मरोड़ कर रहे हैं आप, बातों को गलत तथ्य आप बात बदल रहे हैं। किसी ने भी नहीं बोला कि पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी है। आप दूसरी बात ये समझिए, नहीं सेठी साहब 2-3 लोगों ने ही कांग्रेस के लोगों ने नारे लगाए, मानते हैं आप? नहीं मानते हैं ना। अगर अभी तक राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या माननीय सोनिया गांधी जी ने एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया कि ये बहुत गलत है? अरे भाई अरे कमाल की बात कर रहे हो, सरकार एक्शन लेना। अभी अच्छा मेरी बात, अरे आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, इस तरह डिबेट नहीं होगी, आपकी आवाज नहीं जा रही। अरे स्टैंड क्लियर कैसे होगा, पार्टी का स्टैंड क्लियर कैसे होगा? मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो बात गलत है वो गलत है, उसको हर व्यक्ति गलत कहेगा। अभी आप रमनीक जी कह रहे थे कि ये मुसलमानों को खुश करने के लिए पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बाद में इन्होंने बात बदल दी। क्या देश के मुसलमान देशभक्त नहीं है? क्या देश के मुसलमान आर्मी में नहीं है, पुलिस में नहीं है? क्या उन्होंने अपनी जानें नहीं दी? वो जिस देश में पैदा हुए हैं वो पाकिस्तान की फेवर में कतई नहीं है। चंद लोगों को कहकर आप पूरी एक कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते, आप किसी पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते। देशभक्ति का कॉपीराइट किसी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी गलत लोग हो सकते हैं, कांग्रेस में भी गलत लोग हो सकते हैं और बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आप एक किसी चीज की प्ले लेकर किसी पार्टी को, किसी समुदाय को, किसी धर्म को आप अगर क्वेश्चन मार्क करते हो, इससे बड़ी निंदा की बात कोई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं जो लोग देश के खिलाफ हैं उनको कतई माफ नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि इनके पीछे कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है, कौन सी संस्था है। ठीक है सेठी जी बोल रहे हैं नवनीत जी कि देखना चाहिए कि कौन सी ताकत है, कौन सी संस्था लगी है, कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों को लेकर के अपना रुख साफ नहीं किया है। कहीं ना कहीं तो जाहिर हो रहा है, संकेत है, संदेश है कि भाई किसका सपोर्ट है। देखिए, संदेश देने का प्रयास तो बिल्कुल करें। नैरेटिव इनका क्या है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को खुश करो। 80% जो आबादी हिंदू आबादी उसको जाति जाति में पहले बांट दो, उसके बाद 20% जो है उसको इस तरह के नैरेटिव डराओ, मोदी से डराओ कि मोदी फिर आएगा, उसके बाद मुसलमानों को जो है, मुसलमानों को जो हक है वो नहीं मिलेगा। देखिए, बार बार पाकिस्तान को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि ये सारी की तमाम पार्टियां जो देखिए उनका अस्तित्व तो देखिए कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिख रहा है और ये हाशिए पे सारी की सारी पार्टियों को आप देखें, चाहे महबूबा मुफ्ती से लेकर के हम यदि बंगाल में हम देखते हैं, चाहे कर्नाटका में देखते हैं, केरला में देखते हैं, हर जगह इनकी स्थिति देखिए डामाडोल वाली स्थिति है। लेकिन उसको फिर से ये पल्लवित करना चाहते हैं, उसके लिए पाकिस्तान का मुद्दा लेकर के आते हैं और ये बार बार ये आएंगे। फिर देखिए, पहले कश्मीर में क्या होता था, कश्मीर में कश्मीर युवक को 500 रुपया पत्थर मारने के लिए थमा दिया जाता था। आज मोदी जी की सरकार में एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में कंप्यूटर दिया जाता है। वो सारी की सारी जो सुविधाएं आज मिल रही है, वहां पे आप जाकर के देखिए किस तरह का डेवलपमेंट कश्मीर में हुआ है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले सिर्फ और सिर्फ डराया जाता था उनको कि भाई अब पाकिस्तान का नारा बुलंद करो और तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी और दी भी जाती थी। आज भी यही देखिए विधानसभा में हुआ है। फिर बात करें एक देखिए,
आज संदेश खली में मुंह में दही जम गया सबका सब। पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। अरे नारे लगाना है तो संदेश खली की महिलाओं के लिए लगाइए, उनकी आबरू के लिए लगाइए, उनकी इज्जत जो लूट गई उसके लिए लगाइए। लेकिन ये सारे के सारे लोग नहीं लगाएंगे, सारे के सारे बेशरम रहेंगे। फिर बात करते हैं कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, आतंकियों की बात करते हैं। तो कांग्रेस के आतंकियों को प्रलोभित करने का काम पहले होता था। अफजल गुरु को आप ही लोग ने पाला था। अफजल गुरु को जब फांसी की दे दी गई थी तो आंसू बहाने वाले आप ही थे। संजीव जी, बाटला इनकाउंटर में जब सोनिया गांधी संजीव जी रो रही थी, क्यों रो रही थी? क्योंकि उस समय आतंकी को जब फांसी दी गई तो बाटला हाउस इनकाउंटर में मारे गए लोगों के ऊपर आंख से आंसू आ रहे थे सोनिया गांधी को। क्यों आ रहे थे भाई? बहुत सारे सवाल है, आखिर क्यों? कहीं ना कहीं उनको दर्द था। तो आतंकियों के प्रति प्रेम तो जगजाहिर है कांग्रेस का। संजीव जी, कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी, इस देश का बच्चा नहीं सुन सकता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और अगर ऐसा कोई करता है तो क्या वाकई वो इस देश का हिस्सा भी कहलाने लायक है? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सरकार के ऊपर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग अपने गिरबान में एक बार झांक ले। ये वही कांग्रेस पार्टी और सरकार है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इतनी हिम्मत हो तो दिखाइए आप, उसके बाद में आप गरजिएगा यहाँ बैठ करके। कहते हैं कश्मीर की बात करते हैं, अरे क्या कट्ठा रजिस्ट्री करवा लिया कश्मीर में भाई? कितने यहाँ से कश्मीरी पंडितों को ले जाके फिर बसा दिए वहाँ पे? वहाँ गए हैं अभी, जाके स्थिति देखिए, संगीनों के साए में लोग जी रहे हैं वहाँ पे। स्थितियाँ किस तरह की बनी हुई है। पुलिस दरवाजे पे खड़ा की बात कर रहे हैं भाई आप। अरे राहुल गांधी से ही पूछ लीजिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जब निकाले थे ना तो बहुत शांति से तिरंगा फहरा रहे थे। यदि महबूबा मुफ्ती, सुनिए महबूबा मुफ्ती और उन फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की सरकार होती, शायद ये कर नहीं पाते। आप खुश क्यों हैं? अरे कश्मीर में 370 हटाने के बाद में खुश क्यों हैं? कारण बताइए, 5 कारण बताइए, 5 कारण बताइए। बुलंद कर रहे थे ना राहुल गांधी। आप बताइए कि कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद बंद और 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आ गया? स्कूल खुले। अरे 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आ गया? खुले। कहाँ से आ गया? इसकी गंगा बही। शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है? कमाल की बात है। कहाँ से आया? 3.5 पैसा गया होगा, हो सकता है। क्यों? जो विधानसभा में नारे लगवा सकता है वो आरडीएक्स नहीं भेज सकता है भाई? आरडीएक्स नहीं भेज सकता है क्या? वो पूरे बॉर्डर को देश की क्या विश्व की कोई सेना 1 मिनट कंट्रोल नहीं कर सकती। ऐसे में वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो पाकिस्तान समर्थक हैं, जो पाकिस्तान से माइग्रेटेड इधर बस गए हैं, उनके प्रयास से पहले का रखा हुआ आरडीएक्स पहुंचा या कैसे पहुंचा, ये एक बड़ा प्रश्न है। हमारे जवानों की जान गई है, आप लाशों पर रोटियां सेक रही हैं। ठीक है, मुद्दे से डिरेल नहीं होंगे, सेठी जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, मुद्दे से डिरेल नहीं होंगे। मुद्दा आज कुछ और है। मूल मुद्दे पे आते हैं। देखिए, देश में जो सियासत चल रही है, केवल पाकिस्तान को इसलिए गाली दिया जाता है क्योंकि यहाँ के मुसलमानों को एक मैसेज देना होता है, ध्रुवीकरण करने के। क्या वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान तारीफ के लायक है? एक सेकंड मनीष जी, आपको लगता है संजीव जी कि पाकिस्तान तारीफ के लायक है? तो क्या करेंगी आप? भूगोल बदल लेंगी? पाकिस्तान को हटा देंगी? पाकिस्तान की तारीफ करवाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान जिसने ना जाने कितने अटैक्स करवाए हिंदुस्तान के ऊपर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? साजिया, हम इतिहास बदल सकते हैं क्या? भूगोल बदल सकते हैं? वही तो मैं समझाना चाह रही हूँ। क्या आप वो अटैक्स भूल सकते जो पाकिस्तान ने करवाए? दो बातें होती हैं। या तो हम सजा देंगे, या तो हम सजा देंगे। आप हिंदू हैं ये बताइए? आप हिंदू हैं? नहीं, ये बताइए, आप हिंदू हैं? देश का मुसलमान भी पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता है। प्लीज प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप हिंदू हैं? आप क्या हैं? आप हिंदू हैं? और मैं सनातनी हूँ, पक्का सनातनी हूँ। बताइए, कट्टर हूँ, बताइए। पाकिस्तान हैं? पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। मेरे प्रश्न का जवाब मूल मुद्दे पे आते हैं कि हिंदू प्रतिशत कितना था पहले? आजादी 1947 की बात करते हैं। हिंदुस्तान की बात कर लीजिए। पाकिस्तान मुद्दे से प्लीज डिरेल नहीं होंगे। एक सेकंड रमनीत जी, एक सेकंड प्लीज। कितनी है? माइनस में क्यों चला गया? हिंदू विहीन क्यों हो गया पाकिस्तान? ठीक है रमनीत जी, पाकिस्तान के मुसलमान उन लोगों को सबको खदेड़ दिया जो हिंदू थे वहाँ पे। ठीक है, सिर्फ ये एक कारण नहीं है, कारण बहुत सारे। ठीक है संजीव जी, लेकिन मेरा सीरियसली ये क्वेश्चन है एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि आप पाकिस्तान की तारीफ कैसे कर सकते हैं? वो पाकिस्तान जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों को, मासूमों को, नौजवानों को, सेना के जवानों को जान गंवानी पड़ी, शहादत देनी पड़ी, आप तारीफ कर रहे हैं? तो देशभक्त कहलाने के लिए लगातार पाकिस्तान को गाली देते रहे बैठ के। हम मोहब्बत करेंगे आप? निश्चित तौर पर संबंध सुधारना चाहेंगे। मोहब्बत करेंगे आप? फारूक अब्दुल्ला, ये वही फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वाली भाषा।
हम अपने पड़ोसी मुल्क से संबंध सुधारने की बात करेंगे। लगातार युद्ध हो, अरे सुन रही है भाई, बाप रे बाप, युद्ध हो, संबंध सुधारेंगे आप? आपकी जिम्मेवारी संबंध सुधारना। अरे सुन लीजिए, युद्ध हो या दंगा हो, बात अंत में हम टेबल पे बैठ के समझौता करते हैं ना। हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो, देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी, देश के प्रधान, आप इन्हीं से पहले आप इनसे बोल लीजिए, बात पूरी करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ हमारा लगातार प्रयास है और देश के प्रधानमंत्री जी यही प्रयास कर रहे हैं कि संबंध बेहतर हो। हम उनके साथ लड़ाई लड़के, हम उनके साथ संबंध खराब करके बेहतरी नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एक पड़ोसी के मुल्क के घर में कुछ नहीं है और हमारा घर संपन्न है। यदि वो हमारे घर में आग लगा देता है और हम उसके घर में आग लगा देते हैं, सबसे ज्यादा हानि में हम रहेंगे। तो इसलिए संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। और आपको लगता हो कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से हम देशद्रोही और देशभक्त सिद्ध होते हैं, तो आप करते रहिए, इस तरह का फलसफा बनाते रहिए। लेकिन इंडियन कानून में, भारतीय कानून में पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने के लिए कोई सजा नहीं है। आप चेक करवा लीजिए। साजिया जी, देखिए यहाँ पे मुद्दा ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद कोई बीजेपी शासित राज्य में तो नहीं हो रहा है ना। आखिर कांग्रेस शासित राज्य में ही क्यों हो रहा है? बीजेपी ने तो नहीं कहा था कि आप जीतो राज्यसभा का चुनाव और फिर आपके जो समर्थक है वो वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ। आप विधानसभा के प्रोसीडिंग के लिए विधानसभा में बैठो और वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। यहाँ पे जो कांग्रेस का पूरा हाई कमान है एक भी शब्द नहीं बोल रहा है। अगर आप सचमुच में अगर देश को मैसेज देना चाहते हो तो आप उन जो भी एमएलए आपके नारा लगाए उसको आप सस्पेंड करवाओ, उसका टिकट काट दो, उसको जीवन में कभी भी वोट मत लड़ने दो, उसको जाने दो, देखने दो। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी नीति क्या है, ये दर्शा रहा है। आपकी नीति ये है, अरे कानूनन जुर्म होगा और वो भी समय आएगा कि कानून में भी बदलाव होगा। आपको पता है महुआ मोहित्रा इसी संसद भवन में कैश पैसे लेके क्वेश्चन पूछी थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का आया है कि वो देशद्रोह है, देश के साथ वो गद्दारी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आप उसके लिए भी बोलेंगे? आप लोग तो तब भी बोल रहे थे कि उस महिला को सताया जा रहा है। आखिर ये सब जो चीजें हैं एक बार नहीं हो रही है साजिया जी, हर जगह आप देखिए। पहले कश्मीर तो छोड़ दीजिए, वो था ही था, यूपी के कितने शहरों में पाकिस्तान के झंडे लगा दिए जाते थे। उसके बाद अभी जब वहां से सरकार गई, अब क्यों नहीं लगाए जा रहे वहां पे पाकिस्तान के झंडे? अभी भी अगर समर्थन है तो आप लगा दीजिए। आखिर क्यों कर्नाटक में ही हो रहा है? राज्यसभा का चुनाव जीते पाकिस्तान जिंदाबाद, राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उस पे क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो तो बाहर जाके वहां पे फिक्स करके आते हैं कि भारत में कैसे विरोधी लहर चलानी है, मोदी को कैसे हराना है, उसमें चाहे अपने भारत देश का नुकसान क्यों ना हो जाए। ठीक है सेठी। देखिए, इन्होंने एक बात कही, प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट करा, उन्होंने कहा कि इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए। क्या कर्नाटक यार आप बात पूरी पार्टी का सर्वेश जी, ठीक है कांग्रेस पार्टी की ठीक है। सर्वेश जी का ये कहना है कि वो पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कर्नाटक क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? आप कह रहे हो जी कांग्रेस शासित प्रदेश है, ये है वो है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं कहीं पे भी हो सकती हैं, कुछ गलत एलिमेंट हो सकती है और सरकार को इसके ऊपर एजेंसीज को एक सख्ती के साथ। देखिए सेठी जी, कुछ गलत एलिमेंट्स इन बातों को तब स्वीकार किया जाता है जब ये नुक्कड़ पे, चौराहे पर, गली मोहल्ले में होती है। लेकिन विधानसभा जहां पर विधायक बैठते हैं, जिनको चुना जाता है जनता के द्वारा, वो इस प्रकार की अगर हरकतें करते हैं तो क्या उनको कुछ भी कह करके टाला जा सकता है? टाला जा सकता। मैंने बार बार यही बात कही, चाहे वहाँ के जो भी एजेंसीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें, उनकी सदस्यता रद्द कर दें। उनके पीछे कौन सी संस्था है, कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है, इसको इन्वेस्टिगेशन की बात है।
हैं विधान, अरे कमाल कर रहे हो। क्या अब तक पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है? नहीं, पार्टी जिस पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं और जांच हो रही है, क्या आप उस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है? कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, लाखों लोग हैं, लाखों विधायक, हजारों सैकड़ों विधायक हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके अंदर पार्टी जो है समय आने पर उसके ऊपर बात करेगी, पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन। नहीं। जब बीजेपी के एक विधायक के ऊपर कुछ गलत का आरोप लगता है ना, तो आप लोग बाल की खाल निकाल देते हैं। यहाँ कई नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं और आप कह रहे हैं पार्टी अपने समय लेगी, समय आने दीजिए। साजिया, पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान में नारे लगाना बेहद गलत है, शर्मनाक है और नैतिक रूप से भी गलत है। लेकिन ये कानूनी रूप से बिल्कुल गलत नहीं है। यदि कानून ये कहता कि जिसने जिंदाबाद का नारा लगाया है उसको काल कोठरी में डाल दिया जाए, यदि हमारा संविधान ये कहता, यदि कानून इस बात की इजाजत देती, तो सबसे पहले उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता। इससे पहले भी हमने देखा है कि जेएनयू के मामले में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाथ मचाया, जेल तक गया, देशद्रोह का उस पर केस भी लगाया गया कथित रूप से उस लड़के के ऊपर। लेकिन आज क्या हुआ? तो ये नहीं, यदि आपको ये बुरा लगता है, आप सत्ता में रहने वाले लोगों के साथ हैं, तो सबसे पहले कानून बनवाइए कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जब तक कानून में संशोधन नहीं कराएंगे, बैठ के फायदा उठाते रहिए, राजनीतिक बातें करते रहिए आप। और यही फायदा आप लोग देते ही क्यों है? फायदा आप लोग देते ही क्यों है? सवाल तो ये भी है। कानून को गलत तरीके से इंटरप्रेटेड कर रहे हैं संजीव तो आप ही कौशिक वकील जी। बन जाइए ना। मैं एलएलबी पास किया हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ। हर वो काम जिससे दुश्मन देश का मनोबल बढ़ता हो, दुश्मनों की किसी एक्टिविटी को सपोर्ट करना, दुश्मन देश को किसी भी तरीके से लाभ पहुंचाना या लाभ पहुंचाने की बात करना या ऐसी भावना रखना जिससे उनको लाभ पहुंचाने कोई कोई कार्य किया जाए। और अरे कहाँ पढ़ लिया आपने? ये देशद्रोही का परिभाषा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बोलूं? हाँ बोलिए, आइए बोलिए। ये फर्जी बातें बोल रहे हैं आप। ये इंटेंट ऑफ द लॉ है